गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का क्लास शुरू करने के पहले एक जरूरी संदेश। दोस्तों, अगर आपकी नीयत सच्ची हो और मेहनत अच्छी हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो जनरली सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पर आपको उम्मीद दिलाते हैं एक आसान तरीका जो आप तक बहुत इजीली पहुंच जाएगा। एस्टर को समझने के लिए सबसे पहले एस्टर होता क्या है आप लिखिए। RESSTER। यह है एस्टर, है ना। यहाँ आर क्या होगा? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन का चेन। RCOOR, ठीक है ना, ये है एस्टर। आपको जब भी ये ग्रुप दिखता हो तो आपको करना क्या है? आप सभी के लिए ध्यान से यहाँ पे, जब भी आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिखे तो आपको हमेशा यहाँ से इसको तोड़ देना है, बस हो गया। आर को अलग, ठीक है ना, और रेस्ट को अलग। ये चला जाएगा साइड चेन में, ये चला गया साइड चेन में। आर कहाँ चला जाएगा? साइड चेन में। और रेस्ट कहाँ चला जाएगा? पेरेंट चेन में। आपको भी लिखना नहीं है, सुनना है केवल। आर कहाँ चला गया? साइड चेन में। और रेस्ट कहाँ चला गया? पेरेंट चेन में। आपको हमेशा कहाँ से तोड़ना है? इस ऑक्सीजन के पास से, ठीक है। साइड चेन के लिए क्या यूज होगा? साइड चेन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स अल्काइल, ठीक है ना। और पेरेंट चेन के लिए क्या यूज करेंगे? अल्केनोएट। अल्केनेट। कभी भी जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले साइड चेन फिर पेरेंट चेन। तो किसी भी एस्टर का पूरा नाम क्या हो गया? अल्काइल अल्के। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल अब लिखते हैं। CH3 COOCH3। सबसे पहला काम आपको यहां से तोड़ देना है और बाकी तो यहां से तोड़। ये लिए क्या यूज होगा? अल्काइल। के लिए क्या यूज करेंगे? अल्काइल। और इसके लिए अल्केनोएट। फिर ये पेरेंट चेन है, ये साइड चेन है। एक का अल्क एथ और बाकी का नाम अल्केनोएट। तो अल्क कितना है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का अल्क क्या होता है? ईथ है। आप सबको समझ आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखिए, हो गया, खत्म। बस हो गया। ना कोई रूल्स ना कुछ भी, बस 1 मिनट में आपका काम हो गया। सबसे पहले आपको आर से तोड़ना है, बाकी को पैरेंट चेन में लेना है। आर साइड चेन में, रेस्ट पैरेंट चेन में। साइड चेन के लिए आपको अल्काइल और पैरेंट चेन के लिए अल्केनोएट। बहुत 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 आसान। एक भी रूल नहीं है, आपको बस फंक्शनल ग्रुप को देखना है। आप फाउंडेशन के लिहाज से जो कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं बहुत ही अलग, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इन सभी के लिए अलग अलग चैप्टर हैं। अभी मेरा ना बस एक ही उद्देश्य है कि आप तक फंक्शनल पहुंच जाए। देखते ही ना आप नाम लिखने की अप्रोच कम से कम कर सके। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो नाम लिखना बहुत ही आसान है।
ईथर का नाम अल्कोक्सी अल्केन, एस्टर का अल्काइल अल्केनोएट। उम्मीद है हो गया होगा क्या? चलिए आप जल्दी से नाम लिखकर दिखाइए। चलो यहां से तोड़ दिए, ये साइड चेन में चला गया और रेस्ट कहाँ चला गया? पैरेंट चेन में। इसके लिए क्या यूज करेंगे? अल्काइल। और इसके लिए क्या यूज करेंगे? अल्केट। तो इसका नाम हो गया मिथाइल, और इसका नाम 1 2 3 कार्बन का क्या हो गया? प्रोपाइल लिखना था हमको, थाइल। और इसका नाम प्रोप। लोगों का सही हुआ सबका? चलिए इसका नाम बताइए फिर से। ये कहाँ चला जाएगा? साइड चेन में। पैरेंट चेन कौन होता है? जो फंक्शनल ग्रुप को रखता है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा। और ये एक साइड चेन है, पैरेंट चेन में भी एक साइड चेन है। इसकी नंबरिंग करना होगा 1 2 3। सही है। इसका नाम क्या है? मिथाइल। ठीक है ना? और इसका भी नाम क्या है? मिथाइल। तो इसका पहले नाम लिखेंगे मिथाइल, के बाद इस मिथाइल के बारे में, ये भी साइड चेन है। ये कहाँ पे है? 3 नंबर पे, थ्रीथाइल। ठीक है ना? मिथाइल, 3 मिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन, तो अल्केनोएट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोएट। सबको समझ में आया? एक मिथाइल इसके लिए है, एक मिथाइल जो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है इसके लिए, और बाकी के लिए अल्के। चलिए जल्दी से नाम लिखिए। चलिए इसका नाम पहले बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले इस आर को अलग कर दिए, और रेस्ट हमारा पेरेंट चेन में चला गया। तो ये कहाँ चला गया? पेरेंट चेन में। इसके लिए क्या यूज करेंगे? अल्काइल। और इसके लिए अल्केन, अल्केनोएट। तो चूंकि ये पेरेंट चेन में भी 2 साइड चेन लटका हुआ है, तो नंबरिंग करना होगा 1 2 3। अब थाइल, इसके लिए नाम लिखेंगे मिथाइल। और अब इन दोनों के लिए 2 2 पे डाई मिथाइल, और बाकी के लिए अल्केनोएट, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोएट। कितने लोगों का ठीक हुआ? बढ़िया। इसका नाम लिखो। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हमेशा कहाँ रहता है? साइड चेन में। ये साइड चेन में, ये भी साइड चेन में, ये साइड चेन में, और ये कहाँ चला आया? पैरेंट चेन में। तो इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। इसका नाम मिथाइल। ठीक है। उसके बाद पहले अल्फाबेटिकली लेंगे 2 क्लोरो, के बाद 3 फ्लोरो, और 4 कार्बन के लिए टेनोएट। कितने लोगों का सही हुआ? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। आपको बस कोशिश करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, लंबे समय तक आपके जहन में ये रहे। नेक्स्ट।
चलो इसका नाम लिखो। बस एक अच्छे विश्वास के साथ आप अटेम्प्ट करते रहिए। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा होगा। हम बस 1 से 2 मिनट का एक थ्योरी डालते हैं, बस प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन बनाते बनाते पैटर्न पकड़िए कैसे ना सॉल्व किया जाता है। फिर से ये कहाँ चला जाएगा? साइड चेन में। बाकी कहाँ चला जाएगा? पेरेंट चेन में। ये सभी कहाँ चले जाएंगे? पेरेंट चेन में। इसके लिए क्या यूज होगा? अल्काइल, तो मिथाइल के लिए क्या यूज होगा? मिथाइल। सॉरी, अल्काइल के लिए अल्काइल साइड चेन के लिए, और पेरेंट चेन के लिए अल्केनोएट। कई बार आपको बता चुके हैं। तो इसका नाम हो गया मिथाइल और इसका नाम साइक्लो। ये कितने कार्बन का है? 5, तो टेनोएट। सही है। इसका नाम लिखो। ये एक प्राइमरी स्टेज कॉन्सेप्ट है, बस आप दिलाना है कि आप थोड़ा बहुत जान चुके हैं के बारे में, एस्टर के बारे में। कम से कम पहचानना सीख जाइए कि एस्टर कैसा होता है, उसका हल्का फुल्का नाम कम से कम आपको आना चाहिए। क्या नाम? थाइल साइड चेन में चला गया। ये कहाँ चला गया? साइड चेन में। और बाकी कहाँ चला गया? पैरेंट चेन में। साइड चेन में इसको क्या कहते हैं? साइड चेन में इसको मिथाइल अल्काइल और बाकी को अल्केनोएट। तो ये पेरेंट चेन में है। पेरेंट चेन में बेंजीन क्या हो जाएगा? बेंजीनोएट। सबको समझ में आया? तो इसका नाम हो गया मिथाइल ये। एक और क्वेश्चन करते हैं। CH3। चलिए इसका नाम बताइए। द टाइम। ये साइड चेन में और ये पैरेंट चेन में। चूंकि डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग करना पड़ेगा कि ये डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है। इसका नाम मिथाइल अल्काइल, तो मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। फिर अब क्या? ये नहीं लेंगे, नहीं, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूट। फिर 2 पे क्या हो गया? ENE। ठीक है ना? और फिर OATE, टोनोएट। वहां पे क्या होता था? अल्केनोएट। अब क्या हो जाएगा? इनोएट। ठीक है ना? अब दो भवल आए तो हमेशा इसको हटाना चाहिए, ई को हटा देना चाहिए, यानी इसका पूरा नाम क्या हो गया? फाइल टू 8। सही है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर जनरली सभी को नॉमेनक्लेचर में परेशान करता है, तो कुछ बातें हैं ईथर से, तो आपको इसलिए आपको प्रेजेंट करेंगे, समझना बहुत कर देंगे। सबसे पहले ईथर होता क्या है? तो अगर कोई फंक्शनल डायवैलेंट ऑक्सीजन, ये डायवैलेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसी दो से जुड़ना पसंद करता है, और ये दो किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़े, या तो सिमिलर, ठीक है ना, या तो सिमिलर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन, या तो डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप।
आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन चेन। जैसे इधर भी एक कार्बन का चेन जोड़े और इधर भी एक कार्बन का चेन, इसमें इधर एक कार्बन का चेन जोड़े तो इधर दो कार्बन का जोड़, दोनों हमको डिसिमिलर लेना था। इधर दोनों कार्बन क्या है, कार्बन की संख्या सेम है। ऑक्सीजन से दोनों साइड कार्बन की संख्या इधर भी एक है इधर भी एक है, इधर एक है और इसमें दो है। तो इधर दो तरह के होते हैं, जब डाइवैलेंट ऑक्सीजन से दोनों तरफ सिमिलर अल्काइल ग्रुप जुड़ता है और दोनों तरफ डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। जब दोनों तरफ सिमिलर अल्काइल ग्रुप, तो आप पहले को यहां से तोड़ दीजिए, ठीक है ना, और इसको हम साइड चेन में लेंगे, तो हम साइड चेन में लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट में सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाए। और ऑक्सीजन और जो दूसरा आर है, ऑक्सीजन और जो दूसरा आर है उसको एक साथ लेंगे, ठीक है ना, हमेशा यहां से तोड़ना, इसको पेरेंट चेन में ले। बिल्कुल बिल्कुल सभी जगह से अलग ये नॉमेनक्लेचर, बहुत ही आसान, पेरेंट चेन, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन दोनों तरफ सिमिलर अल्काइल ग्रुप रखे, अब पहले आर को यहां से तोड़ दीजिए और दूसरे ओ और आर को एक साथ रखिए, तो आर है साइड चेन में चला जाएगा और ओ आर किस में जाएगा, पेरेंट चेन में। अब तो साइड चेन में इस्तेमाल हो रहा है, साइड चेन में इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे अल्कोक्सी। लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्कोक्सी। साइड चेन के लिए क्या यूज होता है, प्रीफिक्स, और पेरेंट चेन के लिए क्या यूज होता है, रूट वर्ड। तो जो रूट वर्ड होगा पेरेंट चेन के लिए वो होगा अल्केन। यानी अगर डाइवैलेंट ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन की संख्या सिमिलर हो तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, अल्कोक्सी अल्केन है। जैसे कंपाउंड का नाम लिखना है, यहां से तोड़ दिए और ओ और आर को एक साथ कर दिए, ठीक है। एक कार्बन का अल्कोक्सी लिए क्या लिखाएगा, अल्कोक्सी। एक कार्बन का अल्क, मेथ, मेथॉक्सी। अल्क मतलब कार्बन की संख्या, तो ये कार्बन कितने का है, एक, इसका अल्क क्या हो जाएगा, मेथ, और पीछे क्या जोड़ना है, ऑक्सी, ये क्या हो गया, मेथॉक्सी। बाकी के लिए ओ और आर के लिए क्या आएगा, अल्केन। फिर अल्क कितने का है, एक का, तो मेथ एन। जनरली कहीं भी आप बुक वगैरह देखेंगे, ईथर के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं नाम लिखने के पहले का, हो चुका, ठीक है ना, बहुत ही आसान। सबसे पहले जब भी ईथर आए तो आपको अगर दोनों तरफ सिमिलर है तो यहाँ से तोड़ना है आर से, और ओ आर को एक साथ रखना है, आर हमेशा साइड चेन में, ओ आर हमेशा पेरेंट चेन। आर के लिए अल्कोक्सी, ओ आर के लिए अल्केन, ठीक है। अल कार्बन की संख्या। अब जब डिसिमिलर हो, जब डिसिमिलर हो, ठीक है ना, दोनों तरफ कार्बन की संख्या जब अलग अलग हो, ऐसी स्थिति में जिधर कार्बन कम है, जिधर कार्बन कम है, ठीक है ना, फिर से उसी तरह जोड़ना तोड़ना है, जिधर आर कम हो और ओ आर को उधर रखना है जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो। इस वाले में दोनों तरफ चूंकि कार्बन की संख्या सेम था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग हो तो आर वो होगा जिधर कार्बन की संख्या कम होगी और ओ आर उधर होगा जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। जैसे ये आर होगा तो ये ओ आर डैश होगा, ठीक है ना, इधर कार्बन दो है इधर कार्बन एक है, के लिए क्या आर ये है, आर मतलब साइड चेन जिधर कार्बन की संख्या कम हो, ठीक है ना, और ओ आर ये आर के लिए हम लोग
और OR कहाँ चला जाता है, पेरेंट, ठीक है ना, जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। आपको हमेशा बताते हैं ऑर्गेनिक कंसेप्ट बेसिस पे काम करता है, आपको आराम से सुनना है। ये R जो कार्बन की संख्या कम रखा था साइड चेन में चला गया, फिर से इसके लिए क्या यूज होगा, अल्कोक्सी। और पेरेंट चेन के लिए क्या यूज होता है, अल्केन। सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं, तो अल्कोक्सी, तो ऑक्सी, ठीक है ना। फिर अल्केन, अल्क कितने कार्बन का है, दो, तो दो का अल्क क्या होता है, ईथ, तो ये क्या हो जाएगा, एन। एक बार फिर से सबको इधर ध्यान दीजिए, अगर किसी डाइवैलेंट ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या हो, सिमिलर हो, तो एक के लिए अल्कोक्सी, इस आर के लिए अल्कोक्सी और ओ आर के लिए अल्केन। और जब अलग हो, दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग हो, तो आर उधर होगा जिधर कार्बन की संख्या कम होगी, और ओ आर उधर होगा जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगा। ये साइड चेन में जाएगा और ये पेरेंट चेन में यूज होगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। और कभी भी ईथर का नाम क्या लिखते हैं, अल्कोक्सी अल्केन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको देते हैं ईथर के, आप प्रॉब्लम करना शुरू कीजिए सॉल्व। चलो इसका नाम लिखकर दिखाओ, चलो नाम लिखो, चलो। इधर कार्बन कितना है, दो, तो ये कहाँ चला जाएगा, साइड चेन में। और इधर कार्बन ज्यादा है तो ये कहाँ चला जाएगा, पेरेंट चेन में, ठीक है। जिधर कार्बन की संख्या कम वो साइड चेन में, ये चला गया साइड चेन में। और जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है वो कहाँ चला गया, पेरेंट चेन में, ठीक है ना। साइड चेन में इसका नाम क्या होता है, अल्कोक्सी। तो दो कार्बन का अल्क, दो कार्बन का अल्क ईथ, तो इथॉक्सी। बाकी को क्या कहते हैं, पेरेंट चेन को अल्केन। तो एक दो तीन कार्बन का अल्क क्या होता है, प्रोपेन। हो गया। का नाम लिखकर दिखाइए। इस साइड कार्बन की संख्या क्या है, कम है, चलो इस साइड कार्बन की संख्या कम है, ये कहाँ चला जाएगा, साइड चेन में। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी हमेशा कहाँ रहता है, साइड चेन में। साइड चेन में एक साइड चेन है, ठीक है ना, साइड चेन में भी एक साइड चेन है। बाकी O और R जो बड़ा कार्बन चेन होगा वो कहाँ चला जाएगा, पेरेंट चेन में। इस साइड चेन में भी एक साइड चेन है कि नंबरिंग करना पड़ेगा, तो 1, ठीक है ना। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से एक नंबर ये जल्दी मिलेगा। तो 1 पे क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर इसके लिए क्या यूज होता है, अल्कोक्सी। तो साइड चेन के लिए अल्कोक्सी, दो कार्बन का अल्कोक्सी, ऑक्सी। और फिर ये कितने कार्बन का है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, अल्केन। और इसके लिए क्या यूज करते हैं, अल्ऑक्स। तो इसका नाम क्या हो गया, एक दो तीन चार कार्बन है, समझ में आया, अल्कोक्सी ब्यूटेन। कितने लोगों का सही हुआ, अभी हमको तुम बेसिक्स पहले क्लियर करने दीजिए, फिर ना आपको एक सारे टॉपिक्स को पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद सिखा दे, उसके बाद है ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आप अगला नाम लिखना शुरू कीजिए, इसका नाम लिखिए, ईथर
जनरली सभी को परेशान करता है। अगर आप हमारा ये सेशन आराम से देखते हैं, सुनते हैं, हमको विश्वास दिलाते हैं, कभी दिक्कत नहीं होगा। इधर कार्बन की संख्या किधर कम है, अंधों को भी दिख जाएगा। इधर कार्बन की संख्या कम है तो ये इसके साथ जाएगा। ये कितने कार्बन का चेन है, रिंग है 5 कार्बन का ना, तो जिधर कार्बन ज्यादा होगा वो पैरेंट चेन में जाएगा और अपने साथ किसको लेकर जाएगा, ऑक्सीजन को। इसके लिए क्या यूज होता है, अल्कोक्सी। साइड चेन के लिए अल्कोक्सी और रेस्ट के लिए अल्केन, का नाम ऑक्सी और इसका नाम अल्केन। तो ये एक साइक्लिक रिंग है। तो साइक्लो कितने का रिंग है, 5, तो साइक्लोपेंटेन, एथॉक्सी साइक्लो पेंटेन। कि आज का ये फाउंडेशन क्लास है, फाउंडेशन के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले मेरी तो कोशिश है कि आपको सबसे पहले ईथर से परिचित करा दें, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे इसका लेवल फिर बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस आपका है, आप समझने पे अगर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसान है। आपको पता है बेंजीन 2 तरीके से यूज होता है, साइड चेन में भी और पैरेंट चेन में भी। साइड चेन में बेंजीन को क्या कहते हैं, फिनाइल, और पैरेंट चेन में इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। तो आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे कौन किस रूप। यहाँ पे जो बेंजीन है ये कितने कार्बन का रिंग होगा, 6 कार्बन का। लेकिन इधर कार्बन कितना है, 5, 6 और 1, 7। तो जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है वो किसको लेकर जाएगा, ओ और आर को, और ये अलग हो जाए। ये पैरेंट चेन होगा, जो कार्बन की संख्या ज्यादा रखेगा पैरेंट चेन, और जो कम रखेगा साइड चेन। साइड चेन के लिए क्या यूज होता है, अल्कोक्सी, और पैरेंट चेन के लिए अल्केन। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखाता है। साइड चेन में बेंजीन रिंग को क्या कहता है, फिनाइल। तो फिनाइल क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी। फिनाइल क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी। साइड चेन में फिनाइल को क्या, बेंजीन को क्या कहते हैं, फिनाइल, तो अल्कोक्सी, फिनॉक्सी। और फिर इसके लिए क्या यूज होता है, अल्केन। तो 7 कार्बन का अल क्या होता है, हेप्ट, हेप्टेन। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आप ऑर्गेनिक को अपना बनाइए, बहुत आनंद देगा। ऑर्गेनिक से आसान कुछ है, केमिस्ट्री के लिए, रिजल्ट के लिए, हर चीजों के लिए। रिजल्ट अगर आप चाहते हैं ना तो ऑर्गेनिक 60-70% वेटेज रखता है। अगर आपको समझ में आ गया तो ना रिवीजन की जरूरत है ना कुछ भी। आप आंख बंद कीजिए, कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा एक बार है ना सच्चे मन से याद कीजिए। आपको हमेशा ये धोखा नहीं देगा, मतलब कभी नहीं देगा। इससे अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है रिजल्ट के लिए ना। क्या नेक्स्ट, अब आपको लिखना है, नाम लिखिए। हम जो भी पढ़ते हैं बस एक एक डिटर्मिनेशन, एक प्रार्थना कि हम जो भी पढ़ रहे हैं हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक याद रहे। बस आप एक विश्वास के साथ पढ़िए, अच्छा होगा। पैरेंट चेन में कौन जाएगा, कहाँ ब्यूटेन नजर आ रहा है, आपका ये 2 कार्बन है तो ये कहाँ चला जाएगा, साइड चेन में। और इस बार बेंजीन कहाँ चला जाएगा, पैरेंट चेन में। ये कहाँ चला जाएगा, पैरेंट चेन में। ये आ गया पैरेंट चेन।
और ये चला गया साइड चेन में। अब इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं अल्कोक्सी, तो इथॉक्सी, ठीक है ना, 2 कार्बन का अल्कोक्सी, ऑक्सी, ठीक है। अब ये बेंजीन है। अब पेरेंट चेन का नाम क्या होता है? अल्केन। तो बेंजीन को पेरेंट चेन में क्या कहते हैं? बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन। उम्मीद है सबको थोड़ा बहुत ईथर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो ये फर्स्ट राउंड आपका था, एक एक परिचय कराना था कि ईथर क्या होता है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो एस्टर से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले मेरा काम है कि 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को आपसे परिचित कराए, फिर इस पे है ना और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराना। उम्मीद है आप सबको ईथर समझ में आया होगा। सबको क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद।